एंड माई रिप्लाई टू पीपल हु आस्क दिस क्वेश्चन इज कि क्या आपने महाभारत देखी, क्या आपने महाभारत समझी है? क्योंकि महाभारत की शुरुआत ये हुई थी ना कि व्यास जी ने कहा था गणेश जी को कि मैं लिखूंगा, और उन्होंने कहा था जो भी समझ के लिखना। तो अगर पूरी महाभारत देखने के बाद भी अगर किसी को ऐसा लगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये तो पेट्रियार्कल माइंडसेट है, वेयर सबसे आसान होता है औरत को ब्लेम कर दो। क्योंकि अगर महाभारत द्रौपदी के कारण हुई होती तो चीरहरण के दिन हुई होती। 14 साल का गैप था, कूलिंग पीरियड था, दोनों साइड्स के लिए सोचने और समझने के लिए, दुर्योधन को सुधरने के लिए। नहीं सुधरा। बट क्योंकि चेंजेस नहीं हुए, फिर चेंजेस लाना और धर्म युद्ध का होना आवश्यक था। बहुत बहुत बहुत। अभी जो क्लिप आपने देखा वो हम महाभारत में द्रौपदी का रोल प्ले कर चुकी हैं, वो अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं। द्रौपदी के प्रति जो उनका जो थॉट है उनके दिमाग में वो बता रही हैं। आज भी हर जगह यही कहा जाता है कि महाभारत द्रौपदी की वजह से, जो कि उन्होंने बता दिया, अपनी वजह बताई। लेकिन बात महाभारत के समय की नहीं है, या मैं महाभारत के समय की बात करने नहीं जा रही हूँ। लेकिन हाँ, इसके लिए थोड़ा सा कहानी द्रौपदी के बारे में जानना जरूरी है। जो लोग के माइंड सेट ये है कि द्रौपदी की वजह से महाभारत हुई, और आज भी वो लड़कियों को दोषी ठहराते हैं या लड़कियों में दोष निकालते हैं कि अगर उसका रेप हुआ तो उसकी वजह वो है, अगर लड़की प्रताड़ित होती है तो उसकी वजह वो है। तो इन चीज़ों को उन्हें जानना होगा कि ऐसा कुछ नहीं है, सिचुएशनल होता है। जिन लोगों का माइंड सेट है कि द्रौपदी की वजह से महाभारत हुई, तो मैं उन्हें बता दूँ कि द्रौपदी की वजह से नहीं हुई। जैसा कि पूजा शर्मा ने भी आप लोगों को बताया, लेकिन मैं कुछ और पीछे जाती हूँ। अगर वजह द्रौपदी होती तो जब बचपन में भीम को दुर्योधन ने विष पिलाया, उस समय तो द्रौपदी नहीं थी। फिर पांडवों को क्यों मारने की कोशिश की गई? उसके बाद भी लाक्षागृह में उन लोगों ने उसे मारने की कोशिश की, पांडवों को, माँ के समेत। कुंती और 5 पांडव थे, उस समय भी द्रौपदी नहीं थी। तो इनका साजिश तो शुरू से चलता आ रहा था। तो मिला जुलाकर जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि दुर्योधन का जो नीति था, दुर्योधन का जो लालच था संपत्ति के प्रति, और लोभ कह सकते हैं उसको, उसके कारण महाभारत था। क्योंकि उसमें वो अपनी पितृसत्ता को हथियाना चाहता था, पांडवों को दूर रखना चाहता था इन चीज़ों से, यानी राज को हड़पना चाहता था, जिसके कारण महाभारत हुआ। और इसके कई उदाहरण हैं जो साबित करता है कि महाभारत द्रौपदी के कारण नहीं, महाभारत संपत्ति के कारण हुआ है। मुझे दुख तब होता है जब कई महिलाएं भी ऐसा बोलती हैं कि द्रौपदी ने युद्ध करा दिया, महाभारत जैसा युद्ध द्रौपदी ने करा दिया, तो हम आज की लड़कियां तो, जब भी आज की लड़कियों को कोसना होता है तो द्रौपदी को एक बार जरूर कोसती हैं कि महाभारत का युद्ध द्रौपदी ने करा दिया। अरे भाई, थोड़ा सा जानकारी रखिए, थोड़ा अच्छा से। अगर आप पढ़ी लिखी नहीं है तो भी आप महाभारत और रामायण को कथा के रूप में तो सुना ही होगा, तो आप उन्हें सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप ही ब्लेम करेंगी अपनी बेटी और बहू को, तो बाकी समाज का तो छोड़ ही दीजिए कि वो आपकी बेटी और बहू के साथ क्या करेगा। आज भी कहीं, चाहे वो निर्भया केस हो, चाहे वो कहीं भी किसी लड़की पर तेजाब छिड़का जाता हो, इतना बड़ा दुष्कर्म होता है, उसके बाद भी लोग यही बात बोलते हैं लड़कियों की गलती रही होगी, क्योंकि उसने 9 बजे रात को निकला, वो ऐसे कपड़े पहन के निकली, या ये किया वो किया। द्रौपदी ने कौन से कपड़े पहने थे? द्रौपदी कितने बजे रात को निकली थी? द्रौपदी बाहर भी नहीं गई थी, राजमहल के अंदर थी। तो उसके राजघराने में ही ऐसे लोग थे। राक्षस जैसी प्रवृत्ति का था दुर्योधन, या उसका जो भाई था, सब उस तरह के लोग थे। और उसमें सबसे बड़ी गलती, आज भी किसी घर में अगर होता है तो वहाँ बड़े बुजुर्गों का चुप रहना। जो सोचते हैं कि बेटा है तो उसके लिए कुछ भी जायज़ है, कुछ भी कर सकता है, तो वैसे जगह पर उसका मनोबल बढ़ता जाता है। स्त्री अगर ये बोलती है, जो भी महिलाएं कहती हैं कि लड़कियों का दोष होता है, कहीं भी किसी भी तरह का अगर कुछ होता है, परिवार टूटता है, बिखरता है या कुछ होता है, तो लोग कहते हैं कि बहू आई तो ऐसा हो गया। और वही लोग जो समझ नहीं पाते हैं, जो महाभारत के समय में ही द्रौपदी को दोषी ठहराते हैं, तो उन्हें एक बात समझनी होगी। अगर एक स्त्री कहीं आती है शादी करके, तो उसका सबसे ज़्यादा हक और सबसे ज़्यादा वो अगर किसी पर निर्भर होती है तो उसका पति होता है। जैसा कि उसमें महाभारत में द्रौपदी का भी दिखाया गया है। 5 पांडव, उसमें भी शिकार ही है द्रौपदी। अगर कहा जाए तो एक मातृ भक्ति दिखाकर और 5 पांडव से उसकी शादी कर दी गई। लेकिन 5 महारथी के होते हुए उसका उस तरह से
अपमान हुआ सभा में, वहाँ पे बुजुर्ग लोग भी बैठे थे, भीष्म पितामह, द्रोण, कृपाचार्य, बहुत सारे, उनके सामने बेइज्जत हुई द्रौपदी। तो आज भी अगर किसी घर में किसी औरत के साथ गलत होता है और उस घर के बुजुर्ग चुप हैं, तो महाभारत कराने के लिए वो अपने घर में तैयार रहे।